नमस्कार, वेलकम टू अफेयर्स अनलॉक्ड। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस वक्त अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े प्रेशर में हैं। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लगातार अटैक्स कर रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और इसी बीच पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने चाइना से मिले 250 SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविटजर को सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं बल्कि पूरे के पूरे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के अलग अलग सेक्टर्स में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट तैयारी कर रहा है या ये सिर्फ एक डिटरेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इंडिया के पास इसका कोई जवाब है? और आज हम इसी के बारे में पूरे फैक्ट्स और डिटेल्स के साथ बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि SH-15 है क्या। ये चाइना की स्टेट ओन डिफेंस कंपनी नोरिनको का बनाया हुआ 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविटजर है। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसका चाइनीज आर्मी यानी कि जो PLA है वो यूज करती है, PCL-181 के नाम से यूज करती है। पाकिस्तान ने इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2019 में साइन किया था, और इसकी जो डिलीवरीज हैं वो 2023 से शुरू हो गई थी, जो अब रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग लार्जली कंप्लीट हो चुकी है। ये आर्टिलरी सिस्टम कि डेंजरस होने के कई रीजन माने जाते हैं। पहला ये है कि ये 155 mm नाटो कंपैटिबल एम्यूनिशन यूज कर सकता है। दूसरा, रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल फायर कर सकता है। तीसरा, शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी रखता है। और चौथा ये है कि ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम रखता है। पांचवा, हाइड्रोलिक स्टेबलाइजर्स लगे हुए हैं इसमें, और इसका जो मारक है वो ये है कि लगभग 6 राउंड पर मिनट फायर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, रॉकेट जो असिस्टेड माउंट एमुनेशन के साथ साथ इसकी रेंज 50 से लेकर लगभग 70 किलोमीटर तक का रेंज है। जो इसकी रेंज बताई जाती है वो लगभग 50 से लेकर 70 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। एमुनेशन के जो एमुनेशन का टाइप है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये बॉर्डर के काफ़ी अंदर तक टारगेट को इंगेज कर सकता है। और इसके साथ साथ इसमें जो शूट ऑन स्कूट की जो काबिलियत है ये इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ फायर पावर मैटर नहीं करती, सर्वाइबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे ही आप कोई आर्टिलरी फायर करते हैं तो काउंटर बैटरी रडार्स जो हैं उसकी लोकेशन डिटेक्ट कर देती हैं और उसके बाद आपको टोटली डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। लेकिन जो ये SH-15 है इसकी खासियत ये है कि ये फायरिंग के तुरंत बाद ट्रक मूव कर सकता है, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, इसीलिए इसे डिस्ट्रॉय करना रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी कैपेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान ने इस सिस्टम को अग्रेसिवली अपनी आर्मी में इंडक्ट किया है। चलिए आप समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने इसे अभी डिप्लॉयमेंट क्यों किया। क्योंकि अचानक अभी तो भारत पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं कि भारत पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट करना पड़े। यहीं से ये स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। पाकिस्तान इस समय अपनी हिस्ट्री की सबसे डिफिकल्ट इंटरनल फेज से गुजर रहा है। सिर्फ पिछले महीने में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी रिलेटेड वायलेंस में लगभग 200 से लेकर 250 लोगों के मारे जाने की खबर है। और क्योंकि आप देखेंगे तो बलोच इंसर्जेंसी जो है वो इंटेंसिफाई होती जा रही है। बलोच जो है वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। टीटीपी के जो अटैक्स है वो कंटिन्यू चल रहे हैं। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतने बड़े मार्च पे प्रोटेस्ट शायद ही कभी देखा गया हो। और इकोनॉमिक्स क्राइसिस जो है वो तो भाई पाकिस्तान की पूरी दुनिया जानती है किस हालात में है। वो IMF और वर्ल्ड बैंक के सहारे जी रहा है। डेप्ट प्रेशर जो है, डेप्ट का जो प्रेशर है वो अलग है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एकदम खत्म सा हो गया, ड्राई सा हो गया है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में इस लेवल की है कि ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि अब शायद आसिम मुनीर खुद को प्रेसिडेंट बना लें। ऐसे इन्वायरमेंट में मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर बहुत ट्रेमेंडस प्रेशर है। और हिस्ट्री बताती है कि जब भी किसी कंट्री के ऊपर इंटरनल प्रेशर माउंट करता है, इंटरनल प्रेशर बढ़ता जाता है, तो वो कंट्री बाहर से एक वॉर या एक बाहर कॉन्फ्लिक्ट करना चाहती है, जिससे जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसे कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा सके या उसे कहीं ना कहीं साइड लाइन कर दिया जा सके। इसका मतलब ये कंक्लूड कर लेना नहीं है कि पाकिस्तान वॉर स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये एविडेंस जरूर है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी झड़प जरूर चाहेगा कि इंडिया से एक छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जिससे जो उसका इंटरनल प्रॉब्लम है वो कुछ टाइम के लिए फिर से स्लो डाउन हो जाए। अब जो जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी सिचुएशन है इसी पीरियड में काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हो गई कि अभी आपने सुना होगा कि कुछ एक आतंकवादी हमला होगा जिसमें 2 लोग मारे गए। TRF ने कुछ अटैक, और TRF ने उसकी अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की। अमरनाथ यात्रा चल ही रही है, 15 अगस्त नज़दीक है। नेचुरल जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अपने हाई अलर्ट पे हैं। इंडिया ऑलरेडी बॉर्डर सर्विलांस और इंटेलिजेंस काउंटर टेररिज्म में काम तो कर ही रहा है, उस पर अपनी प्रेशर, अपने चीज़ों को और इंटेंसिफाई कर रहा है। यानी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती गई है। अब भारत अपना पूरा ध्यान पाकिस्तान की तरफ एक्टिविटी पे लगाया हुआ है, दूसरी तरफ बांग्लादेश भी है, चाइना भी है। चीज़ें थोड़ी सी इंटेंसिफाई जरूर हैं।
अब एक सवाल जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के पास SS-15 है तो क्या इंडिया के पास ऐसा कुछ है? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वॉर होती है उसमें कंपेटिबिलिटी ये नहीं देखी जाती कि आपके पास अगर बंदूक है तो क्या मेरे पास सेम बंदूक है कि नहीं, ऐसा नहीं देखा जाता। सो कंपेरिजन सिर्फ सेम वेपन से नहीं होता, पूरी मिलिट्री इकोसिस्टम से कंपेयर होता है। इंडिया के पास K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविटजर है, तो M777 अल्ट्रा लाइट हॉविटजर भी है, धनुष आर्टिलरी है, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है यानी कि ATAGS है, और सबसे इंपॉर्टेंट पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। पिनाका गाइडेड रॉकेट्स 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज के वेरिएंट में इंडिया के पास अवेलेबल है, यानी इंडिया के पास लॉन्ग रेंज प्रिसीजन फायर पावर की कमी नहीं है। हाँ, ट्यूब आर्टिलरी एमुनेशन में कुछ एरियाज में पाकिस्तान ने मॉडर्नाइजेशन की है, लेकिन इंडिया पैरेलली नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है। IIT मद्रास और इंडियन आर्मी के कोलैबोरेशन से रामजेट असिस्टेंट आर्टिलरी प्रोजेक्ट भी डेवलप किए जा रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव कॉन्टिनेंटल रॉकेट असिस्टेंस सेल से भी बेटर परफॉर्मेंस हासिल करना है। यानी इंडिया कैचअप नहीं कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान से कम्पीट नहीं कर रहा है, इंडिया डायरेक्टली नेक्स्ट जनरेशन की जो कैपेबिलिटी है उस पर इन्वेस्ट कर रहा है और उसे डेवलप कर रहा है। अब सवाल ये है कि चाइना ये सब कर क्यों रहा है, कि चाइना पाकिस्तान को इतना ज़्यादा हैवली आर्म क्यों कर रहा है? आंसर सिंपल है, पाकिस्तान के साथ चाइना की दोस्ती के एक बहुत बड़ा रीज़न यह है कि चाइना खुद इंडिया के साथ डायरेक्ट वॉर में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता। पाकिस्तान के रिसेंट जो डिफेंस हैं उसके इंपोर्ट का लगभग 80 से 85% वेपन जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना से आता है, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, टैंक्स हो, आर्टिलरीज हो, सब में चाइनीज फुटप्रिंट जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। चाइना के लिए पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ऐसा पार्टनर जो इंडिया को वेस्टर्न फ्रंट पर कंटिन्यूसली मिलिट्री रिसोर्स डिप्लॉय करने पर मजबूर कर सकता है और मजबूर रखता भी है। इससे इंडिया को साइमल्टेनियसली वेस्टर्न और ईस्टर्न नॉर्थर्न बॉर्डर फ्रंट पर प्लानिंग करनी पड़ती है, यानी कि कहीं पाकिस्तान पे भी, चाइना पे और इस साइड बांग्लादेश पे भी। तो ये स्ट्रेटजी बैलेंसिंग जो है वो क्लासिक एग्जांपल माना जाता है। लेकिन एक दूसरा एंगल भी है, चाइना और इंडिया के बीच अभी पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा बॉर्डर जो है डिस्प्यूट थोड़े से कम हुए हैं। अब नोटिस किया आपने कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड था वो फिर से रिज्यूम हो गया आपने 6-7 सालों के बाद। यानी चाइना एक तरफ पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ इंडिया के साथ कंप्लीट कन्फ्रंटेशन भी अवॉइड कर रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ये बहुत कॉमन स्ट्रेटजी, क्योंकि वो सब पता है कि इंडिया को इंगेज करने के लिए मेरे पास पाकिस्तान है और इंडिया के साथ मैं व्यापार भी कर सकता हूँ, इंडिया के साथ मैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई वॉर होने वाली है? क्या एक फुल स्केल इंडिया पाकिस्तान वॉर के चांसेस हैं? अभी अवेलेबल पब्लिक में जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से फुल वॉर या फुल स्केल इंडिया पाकिस्तान वॉर के कोई भी क्लियर एविडेंस तो नहीं दिखते हैं, लेकिन लिमिटेड एस्केलेशन, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तान चाहेगा कि छोटा मोटा झड़प हो जाए, बॉर्डर पे थोड़ी बहुत आर्टिलरी फायरिंग्स हो जाएं, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थोड़ा सा किया जा सके, या आर्टिलरी के एक्सचेंज हो जाएं, या लोकलाइज जो मिलिट्री इंसिडेंट यानी किसी एक पोस्ट पे, किसी एक लोकेशन पे थोड़ी सी इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच कुछ हो जाए। इसकी पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया सकता, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है और इससे ये होगा कि पाकिस्तान का जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल बन जाएगा। पाकिस्तान अपने अंदर के प्रॉब्लम्स को थोड़े से ईजिली तरीके से टैकल कर पाएगा। चलिए अब समझते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कि बॉर्डर पर जो सर्विलांस है और इंटेलिजेंस है उसको और स्ट्रांग बनाया जाए। दूसरी, कंट्री की जो काउंटर बैटरी है, यानी कि जब भी पाकिस्तान कुछ भी करने की कोशिश करे उसको दोबारा से काउंटर अटैक करने के लिए हमारे पास उसे और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाए। और तीसरी, डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक्सेलरेट करना, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इंडिया ने क्लियर सिग्नल दिया था कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ जो हमारा कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स है वो ऑलवेज जारी रहेगा, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में प्रिपेयर्डनेस ही सबसे बड़ा डिटरेंस होता है। बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान के SS-15 डिप्लॉयमेंट डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री डेवलपमेंट है, इसे इग्नोर नहीं किया सकता, लेकिन इसी डिप्लॉयमेंट के बेसिस पे वॉर अनाउंस करना भी एक सही एनालिसिस नहीं होगा। पाकिस्तान इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, चाइना उसका मिलिट्री बैकबोन बना हुआ है और इंडिया अपनी मॉडर्नाइज्ड जो है मिलिट्री का वो लगातार करता जा रहा है और साउथ एशिया एक ऐसे फेज में इंटर कर रहा है जहां डिफरेंस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। अब सवाल आपसे है, क्या पाकिस्तान सिर्फ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है या आपको लगता है कि बॉर्डर पर टेंशन और बढ़ने वाली है? अब आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड को। और इसी के साथ ये है वीडियो का अंत।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।